बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बहुत कम है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं या आपकी अगर सरकार बनती है तो उसमें महिलाओं को आप कहां देखते हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर तो बनाइए जी, पहले उसकी सुरक्षा और उसकी पीस एंड प्रोस्पेक्ट की बात तो करिए, पहले एक इन्वायरमेंट तो दीजिए। ये जो एंटी इरोजन फ्लड फाइटिंग का काम है जी, आप बारिश के समय क्यों करते हो अरबों खरबों रुपया? नमस्कार, दी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अगर हम बात करें ना कि अगर आपको सेवा का, सहायता का अगर कोई नाम देना हो तो बिहार की राजनीति को देखते हुए आप पप्पू यादव नाम दे सकते हैं। तो ये बातें समाज से लगातार उठ के आ रही हैं। कई जगह मैं जब जाता हूं काम के लिए और क्षेत्र में लोगों से मिलता हूं तो उनका जो रिएक्शन होता है, जो उनका कहना होता है, वो काफी हद तक प्रभावित करती हैं। तो बहुत भूमिका नहीं बांधते हुए हम डायरेक्ट आपको चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार भैया। सर अगर हम बात करें बिहार में, चूंकि कोरोना काल भी चल रहा है, अगर उत्तर बिहार की बात करें तो जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर हैं और ऐसे समय में विधानसभा चुनाव कहां देखते हैं आप? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। 29 तारीख को कोरोना आया तो मस्ती ले रहे थे। जनवरी को, फरवरी में आया 5 केस केरल में, मस्ती ले रहे थे। जब फरवरी में ही 32 केस आए महाराष्ट्र में तो आप मस्ती कर रहे थे। आप लगे हुए थे सरकार गिराने बनाने में मध्य प्रदेश में। आपने ट्रंप की बाराती को लाया, 15 लाख लोगों को आपने लाया और परोस दिया दुनिया में, पूरा का पूरा बच्चों को परोस दिया। अब जिंदगी तबाह कर दी। विश्व गुरु देवगुरु बनने में आपको जो मन आता है सो आप कर लेते हैं जी। मुझे समझ में नहीं आता है। सोशल साइंस का पता नहीं, मेडिकल साइंस का पता नहीं, इकोनॉमिकल साइंस का पता नहीं, तो पता क्या, हमारे जो मुख्यमंत्री जो राजा हैं, सुशासन कहते हैं, प्रजा को मारने में, आत्महत्या करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 39 दिनों के बाद ट्वीट करता है कि मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। आपने टॉर्चर किया स्टूडेंट को, पैसा 41वां दिन में हाफ पैंट पहन के भगोरे आदमी जो है सुशील मोदी, उसने कहा पैसा हमारे पास साधन नहीं है। मानव श्रृंखला के लिए 20 करोड़ रुपया है, 24,000 करोड़ रुपया इनके पास हरियाली यात्रा के लिए है। जल नल, कल नल, सब जिंदगी बर्बाद कर दी। रैली होती है तो 400 बस इसके नेता लौंडा नाच, बाय नाच, मुर्गा तोड़ते हैं, 500 लोगों पर लाता है। ये जो अपराधी माफिया दलाल टाइप के जो नेता लगभग अधिक संख्या में है, और उन्मादी जो ये जातीय है, आप ले आते कोटा से बच्चों को, 400 बस 10-20 वहीं भेज देते। हर विधानसभा का यदि विधायक बस भेज देता तो बच्चा टॉर्चर नहीं होता। उसके बाद 14 अप्रैल को आप कहते हैं कि मैं 1000 रुपया दूंगा। आपका राशन कार्ड बना 18 लाख का। आप 22 मार्च को आप से शुरू करते हैं, 14 अप्रैल को बात कहते हैं, 3 से 4 लाख लोगों तक जाती है। 2 रुपया 80 पैसा भी शेयर नहीं पड़ता है एक दिन में, 1000 रुपया में। आप 26 अप्रैल को बोले कि दाल देंगे, 1 कनमा दाल नहीं दिए। 29 अप्रैल को सुशील मोदी ने कहा कि मैं भी दाल दूंगा, 1 कनमा दाल नहीं दिए। मई तक आप कहते रहे जहां है वहीं रहिए, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं है। 27 लाख लोग पैदल चलते रहे, खून से लथपथ, लहूलुहान, पूरी स्थिति खराब। मां के लाश के साथ बच्चे खेल रहे हो, कंधे पर बोझ, कमर पर बच्चा, पति भूखा, पति आधा पेट, पत्नी आधा पेट, आंख में आंसू, उम्मीद नहीं। 1800 से 1400 किलोमीटर पर पैदल ये हालात पैदा कर दिए। बिजली बिल, बिजली काट दिया, पानी काट दिया। ठेकेदारों ने किराए के नाम पर मारना शुरू कर दिया, लोग सड़क पर आ गए। जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो पप्पू यादव को निभाना पड़ा। 22,000 अकाउंट में बाय नेम बाय चेक हमने पेमेंट किया। 4.5 लाख लोगों को बाय हैंड 2500 रुपया, 10,72,000 लोगों को किट्स 1 महीने का, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। 2 करोड़ 87 लाख रुपया ट्रेन का फेयर हम और मेरे दोस्तों ने मिलकर के हमने जमा किया। तो सरकार क्यों नहीं दी? पप्पू यादव को ट्रेन का फेयर क्यों देना पड़ा? 2 करोड़ 87 लाख रुपया सरकार दे देती। 1 अप्रैल से हमने बस चलाना शुरू किया दिल्ली से। अब जब मार खा रहा था बिहारी और मजदूर, तो एक बार नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बात नहीं किया कि क्यों बिहारी को मारा जा रहा है। 6 मंत्री थे, उसने एक बार भी नहीं कहा क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, क्यों आप ट्रेन नहीं दे रहे हो।
तो जो अपने प्रजा को रोकने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। श्रमिक ट्रेन में 182 आदमी मरते रहे। अब क्या बात करेंगे? पूरे दुनिया में सबसे कम जांच यहां हुई। 8,300 करोड़ रुपया से ज्यादा आपने खर्चा कर दिया। कहां खर्चा कर दिया? जब आपने प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं ली, आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, आपने होटल नहीं लिया, आपने वेंटिलेटर नहीं लिया, 6 जांच से ज्यादा नहीं रखा, क्वारंटाइन बाद में बंद कर दी, आप बाहर से आने वाले लोगों को बंद कर दिया, तो ये 8,000 करोड़ रुपया खर्च कहां किए? आप 9 लाख रुपया कह रहे हैं मुखिया को दिए, आप कह रहे हैं मास्क गांव में बांटे। कहां बांटे? क्या बांटे? सब चुनावी फंड आपका हो गया। जांच करो ना, क्यों नहीं जांच कराते हो? जो हालात है, अब आप बाप बाप कर रहे हो, क्यों लॉकडाउन कर रहे हो? पहले आपने मिडिल क्लास के व्यापारियों को मार दिया। आप जो कर्जा लेकर के दुकान चला रहा है उसकी EMI आपने खत्म नहीं की, आपने उसकी बिजली बिल माफ नहीं किया 4 महीने का, आपने होल्डिंग टैक्स माफ नहीं किया, आपने किसी का किराया माफ किया, आप स्कूल के बिजली बिल माफ नहीं किए, आप लॉज के मालिक के बिजली बिल माफ नहीं किए। जब हम ट्रांसपोर्टेशन पर चढ़ नहीं रहे तो हमसे भाड़ा क्यों मांग रहे हो? हम पढ़ नहीं रहे तो ऑनलाइन जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ऑनलाइन एग्जाम की बात क्यों करते हो तुम? हर चीजों में मारना। फीस लोगे, किसानों के अकाउंट में 12,000 रुपया नहीं डालोगे, 8,000 रुपया बेरोजगारों के अकाउंट में नहीं डालोगे, तो मार तो दिए। बाढ़ की नियति क्यों? फरक्का को प्रस्तावित करने का बात कब से चल रहा है? आज लगातार अरबों खरबों सिंचाई विभाग इन लोगों के लिए दुधारू गाय बन गया। 30 सालों से आपने नहर, केनाल, शहर बंद हो गई, छोटी नदियां बंद हो गई, बड़ी नदियां की स्वेलेटिंग बढ़ गई, गंडक, घाघरा, कोसी सबसे ज्यादा गाद को लाता है, फरक्का उधर से ऊंचा हो गया, गंगा नीचे हो गया। जब ये गाद गंगा की मुहानी पर जमता है तो हम तबाह हो जाते हैं। फरक्का पूरी बिहार की जिंदगी को तबाह कर देगी एक दिन। अब बात को आप समझते नहीं, ये बात इंजीनियर कोई किसी ने नहीं, बड़े बड़े लोगों ने कहा। और आज नेपाल कब से तबाह हमको किए हुआ है? आप नेपाल से कभी वार्ता नहीं करते हो। गंडक और महानंदा में बांध पजा के पप्पू यादव को सोना पड़ता है। आप 5 महीना घर में रहते हो, 4 महीना आप निकलते नहीं हो। एक तरफ अमित शाह दिल्ली में पर्चा बांटता है, बिस्कुट देने की बारी आए तो 4 महीना घर में रहता है, वर्चुअल रैली और डिजिटल याद आ जाता है। आप यहां नहीं निकलते हो। जब पप्पू यादव निकलता है पटना में तो आप चले जाते हो संप हाउस। किसको, लोहा को डराने गए थे क्या? आप जाके वहां कह रहे हो क्या कर रहे थे 7 महीना से, 8 महीना से? अगले बार बाढ़ के बाद आपने कोई बांध क्यों नहीं बांधी? जिस दिन आप 24 को जा रहे थे उसके 2 रात पहले 340 करोड़ रुपया एक बांध पर आप खर्चे करवा दिए, जबकि 10 करोड़ खर्चा नहीं हुआ। आप नहर बांध कर दिए, आपने प्लेट नहीं दिया। ये जो एंटी इरोजन फ्लड फाइटिंग का काम है, आप बारिश के समय क्यों करते हो अरबों खरबों रुपया? पहले एंटी इरोजन काम क्यों नहीं करते हो? फ्लड फाइटिंग जब एस्पर बनाते हो आप, पता नहीं कौन सा टेक्निकल इंजीनियर होते हैं इन लोगों के पास, क्या होता है। मैं तो CBI इंक्वायरी की मांग करता रहा हूं। 3 हिस्सा मिथिला से कोसी सीमांचल से लेकर मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी से लेकर के सीभर बर्बाद, आज सब घर में पानी है। एक तरफ कोरोना वायरस की स्थिति बुरी है, आपने कोई होटल और नर्सिंग होम को आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ वर्चुअल रैली की तबाही हो रही है। ऐसे में सर जनता को आप सौदा नहीं न करो। मोदी जी हमेशा सौदा इशू करते हो। तुम 4 महीने के बाद आपको छठी मैया का याद आ गया और ट्वीट कर दिए मिथिला और कोसी अति भोजपुरी में, जनकपुर में मैं बस का झंडा दिखाया, आप क्या किए? चल गई। क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ विशेष पैकेज, विशेष राज, इस पर ट्वीट करो ना। पटना यूनिवर्सिटी पर क्या हुआ? बाढ़ पर क्या हुआ? बिहार के 1.5% पूंजी निवेश नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगी, इस पर ट्वीट नहीं करोगे। नवंबर तक हम 15 लाख रुपया दे देंगे, 1.25 लाख ले लो, पैकेज ले लो। अब क्या हुआ? अब 15 लाख से 5 लाख अरबा चावल ले लो। मतलब हम क्या हैं? हम जानवर हैं क्या? सौदा करोगे मेरे वोट का 5 लाख रुपया से? बंगाल में आप उर्दू और बांग्ला में ट्वीट कर दिए। तो आप इतना बड़ा मौत का सौदागर हो। नीतीश कुमार ने जो बिहार की जनता के साथ किया, बाप रे बाप, बेशर्म और दुष्टता पार कर गई। मैंने जीवन में एक बार थोड़े, पटना में बाढ़ आया एको बार नहीं निकला, चिमकी बुखार में एको बार नहीं निकला,
एनआरसी में को बाहर नहीं निकला। कोरोना वायरस में तो बाप उसकी चर्चा ही छोड़ दी। सर ये तो तमाम चीजें हैं जिसमें हमारे यहाँ के जितने राजनीतिक दल हैं या जितने राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। सर हमारा जो दूसरा सवाल आपसे था कि बिहार की राजनीति में अगर हम बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बहुत कम है। तो अगर आप सत्ता में आते हैं या आपकी अगर सरकार बनती है तो उसमें महिलाओं को आप कहां देखते हैं? पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर तो बनाइए, पहले उसकी सुरक्षा और उसकी पीस एंड प्रोस्पेक्ट की बात तो करिए। पहले एक इन्वायरमेंट तो दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, पहले उसे डिज्नीलैंड और वाटर पार्क तो दीजिए, पहले उसे सीसीटीवी कैमरा, सीसीडी बरिस्ता, कॉफी बीन। आप जीने के लिए आप जब जापान और कहीं से महिलाएं आती है तो कहीं बाथरूम नहीं होता है, बोध गया में ना बाथरूम होता है, राजगीर में ना वैशाली में ना कहीं। आप क्या देना चाहते हो? हमेशा इस्तेमाल क्यों करते हो पॉलिटिशियन? महिलाओं को एक रास्ता दो ना जी। रात के 12 बजे बेंगलोर की तरफ महिलाएं 2 लड़कियां 20 किलोमीटर अपने घर जा सकती हो। यदि महिलाओं की तरफ कोई देखे तो कंप्लीट रूप से उसको एसिलोट कर दो जी। समाज में पति के सामने पत्नी का आइसोलेशन होना, छेड़ न खाना, बाप के सामने बेटी को उठा के बलात्कार करना, भाई के सामने बहन को बलात्कार करके मार देना। सर क्या है ये? रेपिस्ट बिहार है, रेपिस्ट बिहार, रक्त रंजित बिहार। सर पहले उससे बचाओ ना। महिलाओं के जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, पहले उसकी बात करो। महिलाओं को आत्मनिर्भर करो, महिलाओं को बढ़ने की तरक्की करो। हमेशा राजनीतिक बात महिलाओं के साथ क्यों करते हो? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। जब आप उसके जीवन को फ्रीडम दोगे, बढ़ने की दोगे, तो वो खुद समाज में आएगा। और पुरुष से ज्यादा संवेदनशील सेंटिमेंटल बेईमान नहीं होता जी। महिलाएं, हमें तो कहूंगा कि पूरे दुनिया के राजधक को महिला वर्ग को बना दो। आप देखना इन पुरुषों से अच्छा तो करेगा ही महिला जी। सर ये जात पात के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर किसी को काट मार तो महिला नहीं करेगी ना। उसके भी बच्चे हैं, उसके भी उनको लगता है उसको कैसे जीना है। तो महिलाओं का रेस्पेक्ट ही नहीं है इस कंट्री में। महिलाओं को खुद भी रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा, यह भी बात। सर सब विषयों पे आपकी गहन जानकारी रहती है, हर विषय पे आप बड़ी प्रमुखता से बोलते हैं। अगर आप एक राजनेता नहीं होते तो अपने आप को कहाँ देखते? शिक्षाविद होते, अर्थशास्त्री होते, कहाँ देखना पसंद करते? सर हम तो आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं। हम अमेरिका जा रहे थे, मेरा कोई मतलब नहीं। आध्यात्मिक फैमिली है, वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्डेड लोकसभा में क्वेश्चन में है, अवार्डेड स्पीक में है, अवार्ड मिला हुआ है हाउस के सबसे ज्यादा डिबेटों में। ह्यूमैनिटी के साथ जीना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं जरा भी जिग जैग नहीं करता हूं। मुझको पता है मनुष्य के बारे में। मैं सबके दिल में रहूं, मुस्कुराए, अभाव और डर से लोग निकले, हमेशा प्रयासरत रहा हूं। शेल्टर हाउस हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, डीएड हो, बीएड हो, नियोजित हो, ममता हो, समता हो, एसएससी हो, दरोगा हो, जीविका हो, संविदा हो, किसी इशू पर आप देखोगे यदि बिहार के देश के किसी अन्य हिस्सों में जब कोई घटना घटित होती है तो कोशिश करते हैं कि एक बेटा और सेवक के रूप में सबसे पहले पहुंचो। राजनीति बहुत मेरी प्राथमिकता नहीं है। समाज शास्त्र के बगैर राजनीतिक शास्त्र की कल्पना आप नहीं कर सकते और मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप देखना तो जनता को है। मैं निश्चित रूप से कोशिश करता हूं कि अभाव डर की जो हालात है उससे लोग निकले, एक बेस्ट करूं। निश्चित रूप से आप बिहार को एक रास्ता मजबूती के साथ